नमस्कार, मैं श्रेया शर्मा और आप देख रहे हैं डे टू डे न्यूज भारत। हम आपसे वादा करते हैं कि पूरी निष्पक्षता के साथ पत्रकारिता करेंगे और हमारा कोई भी पत्रकार फील्ड में किसी से किसी भी प्रकार का उपहार या विज्ञापन स्वीकार नहीं करेगा, ना ही किसी को ब्लैकमेल करेगा। हम दबे कुचले लोगों की आवाज बनते आए हैं और आगे भी बनेंगे। साथ ही हम ऐसी कोई खबर नहीं दिखाएंगे जिससे हमारी भोली भाली जनता मूर्ख बने या उन्हें किसी भी प्रकार का कोई धोखा मिले। हम लोकतंत्र के चौथे स्तंभ को और अधिक मजबूत करने की पूरी कोशिश में लगे हुए हैं। अब बात करते हैं खबर की जो नोएडा से सामने आ रही है। जेवर में नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट अब पूरी तरह से बनकर तैयार है। जी हाँ, आपको बता दें कि और देश दुनिया की नजरें इसके उद्घाटन पर टिकी हुई है। उड़ानों की शुरुआत से पहले अब सिर्फ जो है एरोड्रम लाइसेंस और साथ ही आपको बता दें कि प्रधानमंत्री कार्यालय से उद्घाटन की तारीख तय होने का इंतजार है। ये वही एयरपोर्ट है जिसके लिए जेवर और आसपास के इलाकों के लोगों ने जो है करीब 24 वर्षों तक सपना देखा है, संघर्ष किया है और धैर्य रखा है। आज जब रनवे, टर्मिनल और आधुनिक सुविधाएं तैयार खड़ी है तो ये परियोजना सिर्फ एक एयरपोर्ट नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश के विकास की नई उड़ान का प्रतीक बन चुकी है। जेवर में बनने वाला ये एयरपोर्ट दुनिया का चौथा सबसे बड़ा और एशिया का सबसे बड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट माना जा रहा है, लेकिन इस मुकाम तक पहुंचने का रास्ता आसान नहीं था। बीते 2 दशकों में कई बार इस एयरपोर्ट को जेवर से हटाकर हिरनगांव, हिसार, झज्जर, आगरा और मथुरा जैसे स्थानों पर शिफ्ट करने की कोशिश की गई है। आपको बता दें कि हर बार स्थान बदलने की चर्चाओं ने स्थानीय लोगों की उम्मीदों को तोड़ा है, लेकिन सपना पूरी तरह खत्म नहीं हुआ। अलग अलग सरकारों की प्राथमिकताएं बदलती रही और एयरपोर्ट फाइलों में ही अटका रहा। इस सपने की पहली झलक साल 2001 में देखने को मिली जब मौजूदा रक्षा मंत्री और उस समय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री राजनाथ सिंह ने जो है जेवर में इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाने का प्रस्ताव केंद्र सरकार को भेजा था। जी हाँ, आपको बता दें कि प्रस्ताव उस दौर में दूरदर्शी माना गया, लेकिन राजनीति जो है इच्छा शक्ति और केंद्र राज्य समन्वय की कमी के चलते ये आगे नहीं बढ़ सका। इसके बाद साल 2008 में तत्कालीन मुख्यमंत्री और बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने जो है जिनका जेवर होम डिस्ट्रिक्ट माना जाता है, एक बार फिर इस प्रोजेक्ट को लेकर केंद्र सरकार को प्रस्ताव भेजा। मायावती सरकार ने एयरपोर्ट के लिए यमुना एक्सप्रेस वे अथॉरिटी के माध्यम से करीब 5000 हेक्टेयर जमीन भी रिजर्व कर ली थी। बावजूद इसके जो है उस समय केंद्र में कांग्रेस सरकार ने इस परियोजना में खास दिलचस्पी नहीं दिखाई और ये महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट जो है एक बार फिर ठंडे बस्ते में चला गया। जमीन तो चिन्हित हो गई, लेकिन आगे की प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ सकी, जिससे स्थानीय लोगों में निराशा और असमंजस का माहौल बना रहा। साल 2012 की बात की जाए तो साल 2012 में राज्य में समाजवादी पार्टी की सरकार बनी और अखिलेश यादव मुख्यमंत्री बने। इस दौरान जेवर एयरपोर्ट प्रोजेक्ट को पूरी तरह से रोक दिया गया। हालांकि बाद में 2015 में इस प्रोजेक्ट पर जो है चर्चा तब सामने आई जब जेवर से लोकसभा सांसद डॉक्टर महेश शर्मा केंद्र सरकार में नागरिक उड्डयन राज्य मंत्री बने। उन्होंने जेवर एयरपोर्ट को आगे बढ़ाने की कोशिश की, लेकिन उस समय जो है राज्य सरकार के साथ समन्वय की कमी के कारण प्रोजेक्ट धरातल पर नहीं उतर सका। इसी दौरान तत्कालीन मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने जेवर के बजाय जो है टंडला के हिरनगांव और आगरा के एतमादपुर जो एयरपोर्ट है बनाने के प्रस्ताव केंद्र सरकार को भेजे। इससे जेवर एयरपोर्ट को लेकर भ्रम और बढ़ गया और ये स्पष्ट हो गया कि राजनीतिक सहमति के बिना इतनी बड़ी परियोजना आगे नहीं बढ़ सकती। परिणाम स्वरूप जेवर का सपना एक बार फिर जो है अधर में लटक गया। 2017 की बात की जाए तो राज्य और केंद्र दोनों में बीजेपी की सरकार बनने के बाद इस प्रोजेक्ट ने निर्णायक मोड़ लिया। वहीं विधानसभा चुनाव में बीजेपी को जो है पुनः बहुमत मिलने के बाद केंद्रीय मंत्री डॉक्टर महेश शर्मा ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की। वहीं आपको बता दें कि इस बैठक के बाद जो है मुख्यमंत्री ने स्पष्ट रूप से जेवर में इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाने की घोषणा की। इसके साथ ही जो है वर्षों से अटका फाइलों ने जो है तेजी से रफ्तार पकड़नी शुरू की। वहीं जेवर के विधायक धीरेन्द्र सिंह ने भी विधानसभा और विभिन्न मंचों पर लगातार जेवर में एयरपोर्ट की मांग उठाई। राज्य और केंद्र सरकार के संयुक्त
जो प्रयास थे, उसके बाद जेवर में दुनिया का चौथा सबसे बड़ा और एशिया का सबसे बड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाने की मंजूरी दी गई। सबसे अहम बात यह रही कि बिना किसी बड़े विवाद के जमीन अधिग्रहण की प्रक्रिया पूरी की गई, जो अपने आप में एक बड़ी उपलब्धि मानी गई। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो है 25 नवंबर 2021 को जेवर में नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का शिलान्यास किया। इस शिलान्यास के साथ ही 2.5 दशक से चला आ रहा इंतजार खत्म हुआ और जेवर को एक ऐतिहासिक सौगात मिली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के विकास मॉडल के तहत इस परियोजना को तेजी से आगे बढ़ाया गया। तय समय सीमा में जो है रनवे, टर्मिनल और अत्याधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया गया। आज शिलान्यास के करीब जो है 4 साल बाद नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट उड़ानों के लिए पूरी तरह तैयार है। अब सिर्फ जो है एरोड्रम लाइसेंस और साथ ही प्रधानमंत्री कार्यालय से उद्घाटन की तारीख तय होने का इंतजार है। माना जा रहा है कि उद्घाटन के साथ ही जो है ये एयरपोर्ट न सिर्फ उत्तर प्रदेश बल्कि पूरे उत्तर भारत की कनेक्टिविटी और अर्थव्यवस्था को नई ऊंचाइयों तक ले जाएगा। कुल मिलाकर जेवर एयरपोर्ट की कहानी संघर्ष, राजनीतिक उतार चढ़ाव और अंततः मजबूत इच्छा शक्ति की कहानी रही है। ये एयरपोर्ट उन लाखों लोगों के सपनों को साकार करेगा जिन्होंने वर्षों तक इंतजार किया। अब जब उड़ानों की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है तो जेवर सिर्फ एक शहर नहीं बल्कि विकास की नई पहचान बनकर उभरने को तैयार है। तो अभी के लिए फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की ताजा खबरें जानने के लिए देखते रहिए डे टू डे न्यूज भारत और हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।